फाइनली यूपीएससी सीडीएस 1 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कल ये नोटिफिकेशन आया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, अपने शोल्डर्स पे स्टार्स देखना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत टाइम से ये नोटिफिकेशन के लिए वेट किया जा रहा था। फाइनली ये आउट हो गया है और ये एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट होगा। हेलो माय डियर वॉरियर्स, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम यूपीएससी सीडीएस 1 2021 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है, कैसे इसका लास्ट डेट कब का है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया, टोटल एलिजिबिलिटी, सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिले। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस को, इस फॉर्म में क्या क्या है। तो ये एग्ज़ाम सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये हम सभी को पता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें वुमेन मेन दोनों कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वुमेंस के लिए भी इसमें सीट्स हैं और मेल के लिए भी सीट्स हैं। तो बहुत अच्छा चांस है, ये गोल्डन चांस है सभी के लिए। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं ईज़िली। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 17/11/2020। तो इसका लास्ट डेट है 17 नवंबर को, लास्ट डेट है इस फॉर्म फिलअप करने का। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्ज़ामिनेशन। पहले तो हमें इसमें देखना है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए हैं, आईएमए के लिए, ओटीए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए या फिर नवल एकेडमी के लिए, किसके लिए हम हैं एलिजिबल, वो हमें सबसे पहले देखना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे हम? ईज़िली अप्लाई करने का है कि हमें upsconline.nic.in पर जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसमें हमको ईज़िली सीडीएस 1 2021 का नोटिफिकेशन ईज़िली दिख जाएगा। उस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमें अपना नेम, बर्थ, सारी चीज़ों को फिल करना होगा फॉर्म में। उसमें आपको एक अपना आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो आईडी हो, वही हमें उसमें इंक्लूड करना है। और इसमें सबसे इजीली है कि हम आधार कार्ड का यूज़ करें। ये सबके पास है और सबसे इजी रहता है ये करना। तो सबसे अच्छा है आधार कार्ड का यूज़। आपको ईज़िली यूपीएससी के साइट पे ये फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से हमें फिल करना है। और इसका लास्ट डेट है 17 नवंबर 2020 टिल 6 PM, 6 बजे शाम तक इसका लास्ट डेट है। और ये कल का आ चुका है, यानी 24/11/2020 ये विदड्रॉ हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम 24/11/2020 टू 30/11/2020 टिल 6 PM। ये विदड्रॉ हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा ये फॉर्म बिल्कुल अच्छे से। और डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विदड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल एट अपेंडिक्स 2B। इसमें नीचे आने पे जो हमें फॉर्म में क्या कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या है। इसके लिए हमें ई एडमिट कार्ड आएगा 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम। 3 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के हमें एडमिट कार्ड हमारा मिल जाएगा। लेकिन ये एडमिट कार्ड हमें पोस्ट द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड जब आएगा तो और इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो येस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा, यानी ऑफलाइन मोड पे है। तो
हमें उसमें ब्लैक पेन, बॉल पेन लेके जाना होगा। ब्लैक पेन ही लेके जाना होता है, इसमें क्लियर लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि हमें ब्लैक पेन ही ले जाना है, वो भी बॉल पेन। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहा है, 100% श्योर है उस आंसर के लिए, तो ही हम उसे टिक करेंगे, वरना फिर हमारा जो आंसर सही है उसमें से भी मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए हमें जो आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए हम वही टिक करेंगे। और उसके लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी फुल डिटेल में, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, इसलिए इसमें बहुत थॉरो लेवल से, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें पूरे थ्योरी आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें गाइडेंस दिए गए हैं। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, clarification regarding their application, candidature, etc., candidate can conduct UPSC's facilitation counters near gate C of its campus in person or over telephone number। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हम जाके जो हमें कोई क्यूरी है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म फिल करने में, या कुछ कोई भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉल करके हम अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। टाइम भी दिया गया है 10 बजे से मतलब शाम को 5 बजे तक। और इस एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन बैन रहता है, मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज़, ये सब कुछ अलाउ नहीं होते हैं। हमें नॉर्मल एक बॉल पेन लेके जाना है, वहाँ पे हमें पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, हमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना होगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड में है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट, हमें यूपीएससी के, मैंने पहले बताया यूपीएससी के साइट पे जाना है upsconline.nic.in पर, और यहाँ पे इजीली मिल जाएगा आपको। नो अदर मोड इज़ अलाउड, नो अदर मोड इज़ अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कोई अदर मोड अलाउ नहीं है सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन को। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। इसमें जेंडर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, वुमेंस कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है कि आप फोर्स को आप ज्वाइन करें, इसलिए ये इसमें वुमेंस के लिए भी सीट्स लाए जा रहे हैं, थोड़े ही सही पर सीट्स रहते हैं। अब देखते हैं हमें कि कहाँ पे किस एकेडमी में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहला IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है, और इसमें 100 सीट्स हैं टोटल, 100 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडियन नवल एकेडमी, नवल एकेडमी में 26 सीट्स हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 सीट्स हैं। एंड OTA चेन्नई में 170 सीट्स हैं फॉर मेल्स, एंड फॉर फीमेल्स 17 सीट्स हैं। एंड टोटल सीट्स हुई 345, यानी 2021 में 345 सीट्स रहेंगी फर्स्ट नोटिफिकेशन में, जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसमें। The date of holding the examination as mentioned above is liable to change at the discretion of the commission. The number of vacancies given above in tentative and may be changed at any stage by service headquarter। चेंज भी किए जा सकते हैं हेडक्वार्टर द्वारा, ये सब चीज़ें, सीट्स कम ज़्यादा। A candidate is required to specify clearly in respective column of the online application the services for which he/she wishes to be considered in the order of his or her preference। A male candidate is advised to indicate as many preference as he wishes to, subject to the condition given at paras B and C below, so that having regard to his rank in the other order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment। ये कुछ important points हैं, आप अच्छे से पढ़ें इसे। तो
बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, वुमेंस कैंडिडेट सिर्फ OTA के लिए ही एलिजिबल हैं, सिर्फ ये OTA में अप्लाई कर सकती हैं और कहीं ये नहीं, IMA, नवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी कहीं नहीं अप्लाई कर सकती हैं, ये सिर्फ OTA में कर सकती हैं। एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए IMA, OTA सभी में इनके लिए है, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इनके में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नेवी में जाने के लिए और एयरफोर्स में जाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको देगा। जब अपनी आप डालेंगे कि आप उसमें फिल करेंगे कि आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको आएगा, उसमें लिखेगा कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसी में अप्लाई कर पाएंगे। और उसमें आपको लिखना होगा कि मतलब आप पहला कौन सा प्रेफर करते हैं, OTA, IMA, जो भी आपको पहले आप लेना चाहते हो उसमें सीरीज़ वाइज आपको नंबर लिखना होगा। फिर आपकी जो ग्रेडिंग होगी उससे रिलेटेड आप जैसा आपका मार्क्स आएगा वैसा आपको सीट दिया जाएगा। तो ये कुछ सेंटर्स हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, अगरतला, अहमदाबाद, एजावल, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवद, दीसपुर, गैंगटॉक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुराई, मुंबई, नागपुर, पन्नाजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद बोलते हैं, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करें, क्योंकि अभी कोरोना है, ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते हैं। तो जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा सेंटर चूज़ करने में इजी रहेगा, वरना सेंटर फुल हो जाएगा तो फिर सेंटर मिलना इजी नहीं है, इसलिए जल्दी फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। तो कंडीशंस एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट of Nepal or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia और वियतनाम with the intention of permanently settling in India। अगर इंडिया में आप सेटल हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बट ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए ही है, इसमें मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड के लिए ही है ये। आप इसे आराम से पढ़ें क्या क्या इसमें है, उसके बाद आप अप्लाई करें। एज लिमिट है, IMA के लिए अनमैरिड मेल होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1998 and not later than 1 जनवरी 2003 only are eligible। इतने ही रहने चाहिए एज लिमिट IMA के लिए। फॉर इंडियन नवल एकेडमी के लिए ये भी अनमैरिड होने चाहिए और 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 तक ही एलिजिबल हैं, इसके बाहर के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें क्लियर दिया हुआ है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर्स होने चाहिए और ये 1 जनवरी 2022 के बीच में होने चाहिए। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1998 and not later than 1 January 2002। Upper age limit for candidate holding valid and current commercial pilot license is issued by DGCA India is relaxed up to 26 years, that is born not earlier than 2 January 1996। अगर जिनके पास लाइसेंस है वो 1996 के बाहर नहीं होने चाहिए, यानी कि 95 वाले भी इसे फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं अलाउ होगा, 96 होना चाहिए और 2 जनवरी के बाद नहीं, मतलब पहले नहीं होना चाहिए और 2002 के बीच में होना चाहिए। ऐसे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। और इसमें कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। 25 साल के नीचे के जितने लोग हैं सभी अनमैरिड होने चाहिए।
आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है 17 नवंबर 2020 टिल 6 PM। अब देखते हैं इसके स्कीम, देखते हैं एग्ज़ाम कैसे होगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहला है IMA के लिए, नवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। तो इसके लिए तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का, जो 2 घंटे का होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। फिर जनरल नॉलेज का होगा 2 घंटे का। इन सभी एग्ज़ाम्स के बीच में 1 आवर का हमें गैप मिलता है। इंग्लिश का हो जाएगा 2 घंटे का पेपर, उसके बाद 1 घंटे का हमें रेस्ट मिलेगा। उसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं। बाहर निकाल दिया जाता है क्लासरूम से। उसके बाद 1 घंटा जब ख़त्म हो जाता है तो आपको अंदर बुला लिया जाता है। वही मतलब 1 घंटे के अंदर बुला लिया जाता है। आपको फिर अपना पेपर, OMR शीट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज का होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स के ये पेपर होंगे। फिर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, ये भी 100 मार्क्स के होंगे, यानी 300 नंबर का IMA के लिए, नवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी, सबके इन तीनों के लिए 300 नंबर के होंगे पेपर। और OTA के लिए सिर्फ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज होता है। इंग्लिश का 2 घंटे का पेपर होगा, फिर जनरल नॉलेज का 2 घंटे का पेपर होगा। और सभी सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के रहते हैं। इनके भी बीच में सेम पेपर रहता है। IMA का भी, नवल एकेडमी का भी, एयरफोर्स का भी और OTA के लिए भी सेम पेपर रहते हैं। 4 सेट्स रहते हैं। क्वेश्चंस वही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका अलग नहीं रहता है, सेम रहते हैं, बस इसमें मैथ्स नहीं रहता है। तो जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है वो खुश हो जाए, OTA के लिए अप्लाई करें। तो इसमें आपको पता चल रहा है एप्लीकेशन बिगिन 28/10/2020, 28 तारीख यानी कल का ये स्टार्ट हो चुका है और 17 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा नवंबर में। और लास्ट डे फ़ी पेमेंट है 17 को ही लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट है 7 फरवरी 2021 को। और एडमिट कार्ड जनवरी में अवेलेबल हो जाएंगे और रिज़ल्ट मार्च 2021 में डिक्लेयर हो जाएगा। और बात रही एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल और OBC मेल्स के लिए 200 रुपीज़ लगेंगे और SC ST और या फिर फीमेल्स जो भी हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे ST SC के मेल्स हों, उनके लिए 0 है, यानी 1 भी रुपये नहीं लगेगा, 0 बैलेंस लगेगा उनके लिए। और पेमेंट है सिर्फ पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रू चालान और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ी मोड। ये सिर्फ चालान करा सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा इनको पेमेंट करना है, जिसको पेमेंट करना है, यानी जनरल OBC वाले मेल्स को करना है। फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड ST SC के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीरियस 1 2021 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अब एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में ही है। एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर है, 7 फेब को एग्ज़ाम होगा। तो आपको ईज़िली मेरे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको बहुत सारे वीडियोस तो मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं, पॉलिटी के, एंशिएंट हिस्ट्री के, अभी ज्योग्राफी के डालने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें अब आपको मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम तक कंप्लीट करना है हमें पूरा सिलेबस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, नोटिफिकेशन अच्छा लगा, तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें, अपनी फ़ीडबैक बताएं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।